नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हालिया और बड़ी घटना पर बात करने वाले हैं। 22 जून 2025 को हुआ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का एक बड़ा हमला था। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास बातें पता चलती हैं हमें। तो हुआ ये कि ईरान की 3 अहम परमाणु जगह थीं, फोर्दो, नतांस और इस्फहान। इनको निशाना बनाया गया और इसके लिए B-2 स्पिरिट्स स्टील्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। ये वही है ना जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। हाँ बिल्कुल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इन्होंने GBU-57AB मॉप नाम के भारी भरकम बम गिराए। बंकर बस्टर कहते हैं इन्हें शायद। जी हाँ, बंकर बस्टर। ये जमीन में बहुत गहरे बने ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। और साथ में पनडुब्बियों से टॉमोहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। हाँ, वो भी एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था ये। और देखिए, सोचने वाली बात ये है कि ये सब कितनी खामोशी से और अचानक हुआ। अमेरिकी मिलिट्री सोर्सेज ने इसी बात पर जोर दिया, पूरी गोपनीयता, एकदम सरप्राइज। हाँ, ये तो है। जानकारी ये भी है कि इन बॉम्बर्स ने शायद कुछ खास टैक्टिक्स अपनाई होंगी। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो या डिकॉय सिग्नल हो, जिससे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से कंफ्यूज हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। बिल्कुल, हमले की भनक तक नहीं लगी शायद। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है इसके असर को लेकर। दावे बिल्कुल अलग-अलग हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये शानदार सैन्य कामयाबी है और परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए हैं। हाँ, ये बयान तो आया था। लेकिन दूसरी तरफ रक्षा खुफिया विभाग DIA, वहां से लीक हुई एक रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उनका अंदाजा है कि इस हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शायद कुछ महीनों की ही देरी होगी, ज्यादा नहीं। सिर्फ कुछ महीने? हाँ, उनके हिसाब से। लेकिन फिर देखिए, CIA की एक रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि ये इजरायली और अमेरिकी खुफिया जानकारी पर आधारित है। वो रिपोर्ट कहती है कि नुकसान गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला है। ईरान कई साल पीछे चला गया है। कई साल? तो कुछ महीने बनाम कई साल, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और ये जो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है इसका एक कारण ये हो कि भाई जमीन के नीचे बने ठिकानों का सही से नुकसान आंकना मुश्किल होता है, या फिर इसमें थोड़ी राजनीतिक बयानबाजी भी शामिल हो सकती है दोनों तरफ से। सही कहा। अच्छा, हमलों के फौरन बाद एक और दिलचस्प चीज हुई। ईरान और इजरायल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम, सीज फायर, और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता की बात भी सामने आई। हाँ, ये एक डेवलपमेंट थी। लेकिन जिस तरह की टेंशन है वहां पर, हाँ वही तो, ये युद्ध विराम कितना टिकेगा कहना मुश्किल लगता मुझे तो। बिल्कुल, बहुत नाजुक स्थिति है। और जहां तक दुनिया भर की प्रतिक्रिया का सवाल है, वो भी बटी हुई है। इजराइल ने तो जाहिर है इस ऑपरेशन की तारीफ की। हाँ, वो तो उम्मीद थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कई यूरोपीय नेता, सबने फौरन बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया ताकि ये मामला और ना बढ़े। एक बड़े युद्ध का खतरा है वहां। सही है, रीजनल वॉर का खतरा। और ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, कड़ी निंदा की है और बदले की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो तनाव अभी बना हुआ है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो क्या खास बातें समझ में आती हैं? एक तो ये कि ये एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था, है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे वो स्टील्थ बम और बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए और निशाना खास तौर पे 3 जगहों पर लगाया गया, फोर्दो, नतांज, इस्फहान। बिल्कुल। और साथ ही हमले के असर पर ये जो 2 अलग-अलग कहानियां हैं, कुछ महीने बनाम कई साल की रुकावट, ये सोचने वाली बात है। और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो एक बहुत ही नाजुक सीज फायर है और दुनिया की राय भी बटी हुई है। आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है? स्रोत क्या कह रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि अमेरिका शायद अभी देख रहा है, आकलन कर रहा है कि क्या और हमलों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये मुमकिन है। और दूसरी तरफ ईरान भी शायद चुप ना बैठे। हो सकता है वो मिसाइलों से जवाब दे, या फिर अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इलाके में, उनके जरिए अमेरिकी फौजों या उनके सहयोगियों को निशाना बनाए। अच्छा, प्रॉक्सी के जरिए, हाँ ये भी हो सकता है। तो कूटनीतिक कोशिशें तो चल रही हैं, पर उनकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये सीज फायर टूटता है तो इस इलाके में अस्थिरता और बढ़ने का पूरा खतरा है। हाँ, ये तो है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो हमले के असर को लेकर एकदम अलग-अलग आकलन है, कुछ महीने बनाम कई साल, ये अपने आप में क्या दिखाता है?
क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि आज के ज़माने के युद्धों में, खासकर ऐसे हमलों के बाद, सही खुफिया जानकारी जुटाना और उसके असर का ठीक-ठीक अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है? और कैसे, मतलब शायद सभी पक्ष गलत अनुमान लगा सकते हैं या फिर जानकारी को अपने नज़रिए से पेश करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि सच क्या है और परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है।